जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और भगवान से मेरा यही प्रार्थना रहता है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास चलेगी वो इंटीग्रेशन की 5 नंबर की सवाल बराबर एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल आपको कंप्लीट कराया जाएगा। और ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका इंटीग्रेशन सिखा करके ही रहूंगा। और 5 नंबर में इंपॉर्टेंट सवाल जो होती है वही क्वेश्चन बताया जाएगा। मात्र 2 सवाल कराया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और इस बार वो सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो सवाल को हमने चूज कर रखा है और वही आपको कंप्लीट कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। और इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट है। देखिएगा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, आपको इंटीग्रेशन का 5 नंबर कैसे हम सिखा देते हैं। आपका मुट्ठी में ये 5 नंबर होगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपको ये कह दिया जाए कि लेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन पर पावर 4x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिएगा सेपरेटली हम आपको बता दे रहा हूं। साइन पर पावर 4x का इंटीग्रेशन कभी भी आए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सबसे पहले ये काम कीजिए कि साइन पर पावर 4x का इंटीग्रेशन है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 4 है तो जब पावर 2 को और 2 से गुना करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। मैं आपको बच्चा की तरह सिखा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा बच्चे की क्लास में जैसे हम लोग पढ़ते थे उसी प्रकार से पढ़ाऊंगा। और यहाँ से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपको फार्मूला का जरूरत पड़ेगा ना, तो साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए आपको साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला देखना होगा। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है वो cos 2x पर आधारित होता है। जैसे cos 2x का फार्मूला जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। इस तरह से फार्मूला होता है। हमें चाहिए क्या, सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स ना, तो cos 2x होगा और यहाँ पर +1 है, तो यहाँ पर ऐसा कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि ये 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आइए और ये माइनस में था तो इधर आया तो प्लस में, और 1 वैसे जैसे 1 है वैसा ही रह जाएगा, और cos 2x इधर प्लस में है और इधर जाएगा तो क्या चीज में होगा, माइनस में होगा। और साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 - cos 2x होगा और बटा में क्या होगा, 2 होगा। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का इतना फॉर्मूला है, न कि साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर का। सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका ये रहा। तो यहाँ पर आप साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2x और बटा में 2 और उसका पूरा का होल स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सिखा दूंगा। अब करना क्या है, इसके बाद ऊपर वाला का वर्ग ऊपर कीजिए। जैसे कि यहाँ पर x पर पावर m है, x बटा बाई का होल पावर m है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप x पर पावर m अलग करते थे और बाई पर पावर m अलग करते थे। तो उसी प्रकार से x बटा वाई के रूप में है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ऊपर वाला का जो है कि ऊपर कीजिए घात, 1 - cos 2x का स्क्वायर कीजिए और बटा में 2 का स्क्वायर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका 4 आएगा। अब कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, बाहर करते हैं, तो 1/4 को बाहर कीजिए और 1 माइनस क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों, 1 - cos 2x बचा और इसका होल स्क्वायर बचा। अब करना क्या है, 1/4 जैसे है वैसे लिख दीजिए और उसके बाद 1 - cos 2x, इसे a मानिए और इसे b मानिए और a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b के जगह पर आपका ये काम कर रहा है, यानी cos स्क्वायर 2x हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में क्या होगा 2ab। तो a का काम 1 कर रहा है और b का काम cos 2x कर रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ आप लिख लीजिएगा फार्मूला, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फार्मूला को मैं मिटाने का काम कर रहा हूँ। देखिए आगे ये हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं कंप्लीट करवा दूंगा। यहाँ पर आपका 1/4 है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ इंटीग्रेशन का सैम्पल दीजिए और यहाँ अलग अलग इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन अलग निकाल लीजिए और फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। और ये 1/4 जो है मेरे प्यारे बच्चों वो सबके लिए है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी, इसके लिए भी है। तो यहाँ पर 1/4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद इंटीग्रेशन इसका यहाँ किसका निकलेगा, cos स्क्वायर 2x का, इसका इंटीग्रेशन निकलेगा। फिर यहाँ पर कर लीजिए, माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल दीजिए और 2 कांस्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ बाहर हो जाएगा और बटा में यहाँ एक लाइन और बढ़ा देते हैं। 1/4 सब में लिखते आ रहे हैं, लिख दीजिए और यहाँ 2 cos 2x है तो यहाँ लिख दीजिए 2 cos 2x।
हाँ, और इसका इंटीग्रेशन होगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, 1/4 है और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, प्लस में 1/4 है और cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर नहीं जानते हैं तो cos स्क्वायर 2x का हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे। तो cos 2x का फार्मूला cos के रूप में होता है 2 cos स्क्वायर x -1 होता है। अगर आप cos स्क्वायर x का फार्मूला चाहते हैं तो cos 2x और प्लस में इधर 1 होगा, यानी कहने का मतलब 1 + cos 2x और बराबर में 2 cos स्क्वायर होता है ना, 2 cos स्क्वायर x। अगर आपको 1 + cos 2x कर दिया जाए और बटा में क्या हो जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, cos स्क्वायर x हो जाएगा। यानी cos स्क्वायर x का फॉर्मूला जो होता है 1 + cos 2x और बटा में 2 होता है। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 + cos 2x बटा में 2 होता है, तो यहाँ भी 1 + cos 2x, तो x के जगह पर यहाँ क्या होगा, 2x होगा, तो 2 × क्या हो जाएगा, 2x होगा, और बटा में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन -1/4 नहीं, बल्कि ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा और ये 2/4 होगा, और ये cos 2x का इंटीग्रेशन होगा यहाँ सेपरेटली। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब 1/4 × x होगा, प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा, 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। और उसके बाद यहाँ से 1 + cos 2 दूना क्या हो जाएगा, 4x, और इसका इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ 2 से कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2, यानी 1/2। और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, sin 2x होता है। कभी भी इंटीग्रेशन में x के गुणांक ऊपर आ जाए तो वो बटा में लिखाता है और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। आप c अभी नहीं लिखिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ c, यहाँ इंटीग्रेशन और भी है। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/4x है तो 1/4x लिखिए, 1/8 है तो ये लिखिए, और फिर 1/8 करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा कि 1 का इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x होगा, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, और cos 4x का इंटीग्रेशन यहाँ करना है तो यहाँ sin 4x होगा, और बटा में क्या हो जाएगा, 4 होगा, फिर -1 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और इंटू में क्या होगा, sin 2x होगा, और प्लस में यहाँ c अब लिख सकते हैं क्योंकि सारा का इंटीग्रेशन हो चुका है। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/4x और प्लस में क्या हो जाएगा, x/8 हो जाएगा, आपका x/8 हो जाएगा, यानी या 1/8x हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं। प्लस में यहाँ पर 1 बटा क्या हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और इंटू में क्या हो जाएगा, sin 4x हो जाएगा। यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये आशा करता हूँ बिल्कुल समझ रहे होंगे। और -1 बटा क्या हो गया, 4 हो गया, और ये क्या हो गया, sin 2x हो गया, और प्लस में क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, c हो गया। अब यहाँ से आप करके आ सकते हैं, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं भी x को, और लिख सकते हैं कॉमन लेकर के मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ x कॉमन कर लीजिए तो 1/4 प्लस में 1/8 होगा, और यहाँ sin 4x वो अलग अलग है, तो यहाँ पर आप 1/32 लिखिए और sin 4x लिखिए, और माइनस में 1/4 sin 2x लिखिए, और प्लस में c लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप LCM लीजिएगा तो क्या होगा, 8 होगा, और 4 दूनी 8, 2 और 1 होगा यहाँ, और प्लस में 1/32 और sin 4x और -1/4 sin 2x। आपका यहाँ भी आंसर कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आंसर आपका कंप्लीटली है। और 2 1 क्या हो जाएगा, 3x/8 और प्लस में 1/32 और sin 4x और माइनस में 1/4, और यहाँ हो जाएगा sin 2x और प्लस में c। ये आपका आंसर रहा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग बढ़िया से सीखे होंगे इस क्वेश्चन को, कि साइन पर पावर 4x कभी भी जिंदगी में अगर आपका आए तो इसी तरह से बनाना है, स्क्वायर करना है। उसके बाद स्क्वायर करने के बाद साइन स्क्वायर x की फार्मूला लगानी होगी आपको, और उसके बाद फार्मूला लगाने के बाद कभी भी आपको स्क्वायर वाला आए तो उस स्क्वायर को स्क्वायर से खत्म कर दीजिए, चाहे जो फार्मूला बने। देखिए कॉस का भी यहाँ स्क्वायर बना मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने खत्म कर दिया कि नहीं। यहाँ पर भी आपका साइन का स्क्वायर बन रहा था तो हम खत्म कर दिए। देखिए इसी टाइप का अगर आपका जिंदगी में एक सवाल और आते रहता है बराबर, कॉस पर पावर 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है वो भी मैं क्लियर करता हूँ। जब तक इसे स्क्रीनशॉट मारिए, देखिएगा अगर आपसे ये कह दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों कि cos पर पावर जो है कि क्या चीज 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो मैं साइन का बता दिया ना। tan का पावर 4x का इंटीग्रेशन का वीडियो बन चुकी है, इसलिए अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें। लेट इंटीग्रेशन ऑफ cos पर पावर 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, करना कुछ नहीं है, सबसे पहले cos स्क्वायर x लिखिए और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, और उसके बाद करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, cos स्क्वायर x को आप फार्मूला के रूप में लिख लीजिए।
कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस क्या होता है, कॉस 2x होता है और बटा में 2, इससे पहले मैं बता रहा था। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस 2x और बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए और उसके बाद अलग अलग स्क्वायर कीजिए। 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस 2x हो जाएगा और इसका स्क्वायर अलग करना है और 2 का स्क्वायर अलग करना है। मेरे प्यारे बच्चों 1/4 को बाहर कर लीजिए और 1 प्लस कॉस 2x का स्क्वायर करना है ना, तो इसे a मानिए और इसे b मानिए और इसका स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 2x होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा, कॉस 2x होगा और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सब चीज सिखा दूंगा, बस धैर्य रखिए। और 1/2 है और 1/4 है ना, 1/4 है और 1 का इंटीग्रेशन अलग कर लीजिए। कभी भी इंटीग्रेशन में प्लस माइनस आए तो आप अलग अलग करके डिफरेंस इंटीग्रेशन निकालिए। और ये कॉस स्क्वायर 2x है, इसका इंटीग्रेशन अलग निकाल लीजिए और यहाँ पर जो है कि मेरे प्यारे बच्चों 1/4 लिखिए और उसके बाद 2 इंटू कॉस 2x का इंटीग्रेशन आप अलग निकालिए। यहाँ तक कर लेने के बाद आपको करना क्या है, 1/4 होगा, 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है, प्लस में 1/4 लिखिए और आपको मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा कॉस स्क्वायर 2x का जो है कि इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट मालूम नहीं है तो जस्ट लाइक आप यही फार्मूला का यूज करिएगा, 1 प्लस कॉस 2x। तो 2x के जगह पर यहाँ पर x था, यहाँ x था तो 2 इंटू एक्स लिखा है, लेकिन यहाँ 2x है तो 2 इंटू क्या लिखाएगा, 2x लिखाएगा और बटा में क्या लिखाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 लिखाएगा और प्लस में आपका क्या होगा, 1/4 होगा और उसके बाद में यहाँ 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए और यहाँ क्या हो जाएगा, cos 2x होगा और इसका इंटीग्रेशन ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। 1/4 x जैसे है वैसे लिखा जाएगा, प्लस का सिंबल दीजिए, 1 बटा क्या लिखाएगा 4 और ये 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा तो 1/8 हो जाएगा और उसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा इस पूरा का इंटीग्रेशन निकालना है। देखिएगा 1 का इंटीग्रेशन निकालना है प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन निकालना है और इसका इंटीग्रेशन निकालना है और उसके बाद में आपको प्लस में ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि यहाँ 1/2 होगा और इंटीग्रेशन होगा मेरे प्यारे बच्चों cos 2x और इसका इंटीग्रेशन होगा। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/4 x होगा प्लस 1/8 होगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर 1 का जो इंटीग्रेशन होगा मेरे प्यारे बच्चों x होगा और cos 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो sin 2x होगा और बटा में 2 लिखाती है x के गुणांक, यहाँ x के गुणांक 2 है तो 2 लिखा जाएगा ना, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 लिखिए और cos 2x का इंटीग्रेशन जो होता है वो sin 2x होता है और बटा में क्या होगा, 2 होगा और प्लस में सबके क्या होगा, c होगा, यहाँ प्लस में आप c लिख दीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 1/4 x प्लस 1/8 और इंटू में x है तो 1/8 x होगा, फिर प्लस में 1/16 और sin 2x का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, sin 2x यहाँ पर जैसे है वैसे लिखा जाएगा। ओहो सॉरी, यहाँ 2 इंटू 2 यहाँ cos 4x हो जाएगा ना जी, यहाँ cos 4x हो जाएगा, मिस्टेक हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप 4 लिख लीजिए और यहाँ 1/8x होगा और 8 चौका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा और यहाँ sin 4x हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों और 1/4 हो जाएगा और sin 2x होगा और प्लस में आपका c होगा। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सब चीज सिखा दूंगा। x यहाँ कॉमन लीजिए और 1/4 होगा और 1/8 यहाँ होगा और यहाँ पर 1/32 होगा और sin 4x होगा मेरे प्यारे बच्चों और 1/4 sin 2x होगा और प्लस में c होगा। अब यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ कह रहा है x है और 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 8 होगा और 4 2 जा 8 होता है तो यहाँ 2 लिखिए और 8 एक बार में कटेगी तो यहाँ लिखिए आप 1 और प्लस में 1/32 होगा और sin 4x और प्लस 1/4 और sin क्या होगा 2x और प्लस में होगा c, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 1 3 3x/8 और प्लस में 1/32 और sin 4x और प्लस में होगा 1/4 sin 2x और प्लस में होगा c। मेरे प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ ये 2 क्वेश्चन आपने सीख गए होंगे, अगर सीखे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका जो बताया हुआ था सर वो मजेदार था और मैं सीख गया हूँ सर, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आप सीखे तो, और जिस चैप्टर में आपको परेशानी हो मेरे प्यारे बच्चों वो चैप्टर को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर ये चैप्टर में परेशानी है और इस चैप्टर का जो है कि आप वीडियो बना करके डालिए, मैं पक्का डालूंगा मेरे प्यारे बच्चों, आप ही लोग के लिए मैं यहाँ रहता हूँ ना, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं तो हम जरूर वीडियो डालेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, इतना के लिए धन्यवाद, जय हिंद।